फाइनली कोई एक दो बुक आप रिकमेंड करना चाहोगे? जो तो कुरान तो पढ़ना है सबसे पहले, और ऐसा कुछ है जो पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ है रिकमेंडेशंस कुछ? कुरान में जो चीज़ें आती रही हैं उसके लिए आपको जगह जगह डिफरेंट बुक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो कोई एक बुक में नहीं मिलेगा। हम्म। तो वो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ में आजकल तो। हम्म। लेकिन कुरान से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई बुक ही नहीं, इंटरेस्टिंग हम्म। दिल ही नहीं चाहता फिर उठने का। हम्म। वाकई इतना मज़ा आता है, घंटों हो जाते हैं कि एक चीज़ को छोटी सी को लेकर मैं बैठा था, 4 घंटे हो गए, इससे कुछ और बात निकली थी, कुछ और निकली थी, उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ गया, ऐसे करने बैठ गया। हम्म। तो उस एक की वजह से तो कुरान इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि फिर बाकी सब इमेच्योर लगती है सारी बातें कि ये क्या है, ये किस में फंसे हुए लोग। ये मुस्लिम्स के लिए थी ये बात, और हिंदूज़ के लिए, और हिंदू भी क्यों, सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ आप बात कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो ये समझना ज़रूरी है कि दीन एक रहा है। बड़ी दिक्कत ये है कि अब इसमें एक बात और निकल के आ जाती है, और ये तो हमने तो समराइज़ कर दिया है, तो इसलिए मैं एक दो जुमले एक जो कह के गुजर रहा हूँ। ये डिफरेंसेस इसलिए होते हैं किसी भी जगह, किसी दो ग्रुप्स के अंदर कि जो भी ख़त्म नहीं होते, ये होते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। हर एक समझता है मैं सुपीरियर, तो वो ख़त्म नहीं होते। डिफरेंसेस ख़त्म नहीं होना इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, जितनी ये कि सच पर फिर नहीं पहुंच सकते, हक पर, तो वो ज़रूरी है। तो उसके लिए ये अहंकार या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हटाना ज़रूरी है। इंसान की हैसियत से हम सब बराबर, और किसी जगह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बैठकर बात करें। और कितनी ही चीज़ें हैं जिस पर, चूँकि मैंने श्रद्धा के साथ में वेदों का अध्ययन किया है, और मैं सारे मुसलमानों को मैं रिकमेंड करता हूँ, करना चाहिए उनको। तो इसमें हमारे आपस के डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ख़त्म हो जाएंगे। और ख़ुद वो लोग भी, जो मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि ये किसी एक गुरु को तुमने आंखें बंद करके पकड़ लिया, अच्छी बात है, जहाँ मिले ले लेना, लेकिन फिर रैशनली सोचना भी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और आई थिंक यही चीज़ अगर हम एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, कोई भी मुस्लिम अब करेगा, रैशनली सोचेगा, पढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है बहुत सी बातें हमें और एकता की तरफ ही लेके जाएगी, और सही चीज़ों की तरफ ही लेके जाएगी, और डिफरेंसेस से अलग रखेगी। प्रॉब्लम यही होती है बिकॉज हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग खुद समझते नहीं कि हमें क्या फॉलो करना है, सिर्फ हम लोग इधर उधर की बातें सुनते हैं। इसके वजह से हम बहुत जल्दी इमोशनल में आके लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि खुद को ही पता नहीं रहता कि क्या खुद नहीं खुद जानते, को सारी दिक्कत यहाँ से है। खुद को खुद नहीं जानते। तो ये आपका स्लोगन भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा सपना जातिवाद खत्म, अखंड भारत, हमारा ये गौरव अखंड भारत हिंदुस्तान। को सुनते जाइए, हाँ मतलब उसके तो अर्थ समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ हाँ, जातिवाद खत्म, हमारा गौरव हिंदुस्तान। और धर्म के नाम पे डिवीजन खत्म, जब एक खुदा से जुड़ेंगे, एक परमेश्वर से। लेकिन ये अखंड भारत, भारत जो है इसको समझ लीजिए कि भारत जो है वो हमारा, और इसमें लंबी बात जाएगी, वो मैं नहीं ले ला, हमारे पास बहुत सबूत है कि भारत जो है वो पूरे विश्व को भी कहा गया था। जैसे गीता में कहा था श्री कृष्ण के लिए, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अब वहाँ कह देते हैं कि भारत अर्जुन को कहा गया, कि अर्जुन तो और किसी और जगह किसी और को कहा गया। अगर श्री कृष्ण वहाँ पर कोई बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण तो सार्वभौम थे ना, उनका पैगाम सारी दुनिया के लिए होगा या भारत के लिए होगा? यानी भारत से मतलब, अगर जिस भारत को अगर खाली यही समझ रहे तो भारत के लिए था, अर्जुन के लिए नहीं, भारत के लिए था, और भारत सारी दुनिया थी। अच्छा, टुकड़े होते चले गए, खंडित होता चला गया, वो था असल अखंड भारत, और वही वापस आना चाहिए। यही जब इंसान ज़मीन पर था पहले, तो ये ज़मीन, इसमें ये जो आज देशों की सीमाएं हैं ये नहीं थी, इंसान थे, ज़मीन थी। अर्जुल्लाह, अल्लाह की ज़मीन, इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, जहाँ दिल चाहता था जाते थे, जहाँ रोज़ी मिलती थी वहाँ पहुँच जाते थे, जिसको यहाँ कम लगता था तो किसी और जगह चले जाते थे। ये सिलसिला जब से इंसान है तब से अब तक चला, अब से 125 साल पहले तक। अब पासपोर्ट और वीज़ा ये भी 150 साल पहले की बात है, इससे पहले नहीं थी। अब ये, और ये सीमाएं जो बीच में आई हैं, ये मुल्क कब्जों से शुरू हुए सारे। कोई ज़्यादा पावरफुल था, उसका एक जत्था था, उसने कहा हम यहाँ के किंग, हम राजा, ये सब हमारी प्रजा, इस पर भी कब्जा किया, उस पर भी। फिर इन राजाओं में लड़ाई होती थी, दूसरे पे कब्जा कर लिया, ज़्यादा बड़ा राजा। ये सब कब्जों से शुरू हुए सारे देश, वरना ये हुदूद धर्म ने नहीं रखी थी या दीन ने नहीं रखी थी। ये हुदूद जब टूटेंगी तभी दीन होगा, तब धर्म होगा। ये ऐसे ज़मीन टूटनी चाहिए,
और हमारा कॉन्सेप्ट अखंड भारत का ये है। ब्यूटीफुल। ये हमारा सपना, हिंदुस्तान चल रहे हैं आगे, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। तो हमारा गौरव हिंदुस्तान, जी। हमारा संकल्प युग परिवर्तन। जी, हमारा संकल्प युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन का लिटरल मीनिंग है ना एरा चेंज होगा। तो अब एरा माना जाता है ना कि सतयुग आएगा, इसके बाद कलयुग में हैं हम। और इतनी बात तो मुसलमान भी कहते हैं दौर हक आएगा, ये आना चाहिए। सतयुग ट्रांसलेशन है ये दोनों। जैसे मैं बात कर रहा था सनातन धर्म और इस्लाम की, तो एक जबान, अलग अलग भाषाएं हैं, ये ज़बानें हैं। तो ऐसे ही सतयुग, सत कहते हैं हक को, युग कहते हैं दौर को। तो दौर हक, इस पे कोई प्रॉब्लम किसी मुसलमान को नहीं होगी। सतयुग समझते कि ये हिंदू धर्म की कोई बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रहते थे इस ज़बान के अंदर, हमने कहा इसे समझ में आना चाहिए। और भारत विश्व गुरु होगा, इसके बड़े सबूत हैं कि इमामत आलम जो है, जिसे विश्व नरेश पद भी कहते हैं, इमामत आलम भी कहते हैं, तो यहाँ के लोग उठेंगे सच्चाई लेके सारे में। असल में ये ग़ज़वे हिंद था, यहाँ के लोग सच्चाई लेके उठेंगे सारी दुनिया के लिए। हमारा संकल्प युग परिवर्तन, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। तो मैंने आखिर में कह दिया। राइट। नहीं, आई थिंक ये बहुत पावरफुल मैसेज है सभी हिंदुस्तानियों के लिए। और आई होप हम इस मिशन पे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और एकता की तरफ जाए और भारत को और नई बुलंदियों तक पहुंचाए। एज अ मुस्लिम अच्छे मुस्लिम बन के, एज अ हिंदू अच्छे हिंदू बन के, आई थिंक सो वो करते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें सही होती रहेगी। राइट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मैसेज देने के लिए बुलाया और बात की। और ये आपकी स्पेशलिटी है कि आप इसी के थ्रू बहुत कुछ अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं। इससे अलग हटकर एज इंडिविजुअल भी कभी अगर अच्छी चीज़ है तो थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर कभी शामिल होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, पक्का। मैं लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, आप भी चलिए। यस। लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, आपकी वाइफ भी चले। कोई बुरी बात है क्या? सही बात नहीं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं ज़रूर जुड़ूंगा, ट्राई भी नहीं करूँगा, पक्का जुड़ूंगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।